अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज बहुत नज़रें थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बिलखुसूस जो एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई जिसकी महदूद ख़बरें हमारे पास हैं। कुछ बातें ही उसके हवाले से सामने आई। या इट सेल्फ एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन नज़रें आज सबकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस हवाले से थी कि वजारत दिफा और दो शहरियों की तरफ से इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसकी समाअत हुई। और इस समाअत के दौरान अदालत की तरफ से बड़े सख्त और अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। एक तो अदालत ने आज कहा कि इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो शदीद संगीन नताइज इसके आ सकते हैं। और अदालत ने फंड्स की फराहमी पर जो हुकूमत है उनसे एक बार फिर से जो जवाब दिया गया था, एक बार फिर से जवाब तलब किया है। साथ ही चीफ जस्टिस ने जो बातें की हैं, आज जो रिमार्क्स उनके सामने से आए हैं, उनकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने कुछ बातें अपनी दोहराई हैं, कुछ बातों पर जोर दिया, अपने पुराने फैसले के ऊपर भी कायम रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आज कहा कि हुकूमत की तरफ से इंतज़ामी अमूर कायमा कमेटी को भिजवाने की इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। वजारत दिफा का जो जवाब है, जिसके ऊपर सबकी नजरें थी कि अदालत का आज क्या रिएक्शन होगा, उन्होंने कहा कि ये जवाब तसल्ली बख्श नहीं और सवाल उठाया कि कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को ये हालात पुरअमन हो जाएंगे जो सिक्योरिटी हालात आज ठीक नहीं है। फिर साथ ही ये सवाल भी उठाया कि अस्करी हुकाम ने पहले की ब्रीफिंग से पता चला कि असल सूरत हाल मुल्क के अंदर क्या है, लेकिन जब केस चल रहा था, फैसला आने से पहले तब कोई ब्रीफिंग क्यों देने के लिए नहीं आया। फिर जो फैसला दिया गया, जिसका मैंने पहले हवाला दिया, इस पर उन्होंने कहा, ये बात दोहराई कि हम फैसला दे चुके हैं, उससे पीछे नहीं हट सकते, अब आगे ही बढ़ना है। कल तमाम फरीकैन को ये कहते हुए नोटिस जारी किए गए हैं सियासी जमातों को कि आप लोग अगर एक साथ, अदालत की तरफ से कहा गया कि अगर सियासी मुज़ाकरात में कोई इत्तेफाक राय कर लेते हैं तो ठीक है, वरना हम एक ऑर्डर तो दे चुके हैं 14 मई की तारीख का। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ के ऊपर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। ये कहते हुए अदालत ने कल नोटिस जारी किए हैं, सियासी जमातों को, उनके सीनियर नुमाइंदों को तलब किया है। तो अब सब लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हैं ही और पहले भी थी, लेकिन इस हवाले से भी नज़रें, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने आज ये मौक़िफ़ अदालत के सामने अपनाया था कि हमें थोड़ी मोहलत दी जाए, हम मुज़ाकरात के लिए तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तैयार हैं हुकूमत के अंदर, लेकिन एक अद जमात है, उनके मुख्तलिफ ख़यालात हैं, उनको हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप लोग जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ये टास्क ले चुकी है इत्तेहाद के अंदर से, और जमात इस्लामी हुकूमत की इत्तेहाद के बाहर से इस काम के ऊपर सराजुल हक साहब लगे हुए हैं। तो जब ये ऑर्डर सामने आया अदालत का, तो उसको आसिफ अली जरदारी ने वेलकम किया और उन्होंने इसका खैर मकदम किया, और सराजुल हक साहब ने भी इसको वेलकम किया है। जरदारी साहब ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस हमें थोड़ा सा टाइम दें, हम भी मुज़ाकरात के ज़रिए एक ही दिन इलेक्शन चाहते हैं। तो बात घूमती फिरती ऐसा लगता है कि वापस सियासतदानों के कोर्ट में आ चुकी है कि आप इन मामलात को हल करें, लेकिन मामलात हल कैसे होंगे, क्योंकि बेशक पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के बड़े सख्त इख्तलाफात हैं इमरान खान और उनकी जमात से निगोसिएशंस में या मुज़ाकरात में इंगेज करने के हवाले से। इसके अलावा ये भी हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में एक ग्रुप है जिसको नवाज शरीफ ग्रुप कहा जाता है, उनकी तरफ से भी इस बात के ऊपर इख्तलाफ सामने आ रहा है, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आज वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का कौमी असम्बली में ये कहना कि इमरान खान दहशतगर्द है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इस सारे मामले के ऊपर हम बात करेंगे कि आखिरकार बातचीत कैसे हो सकती है। मेरा ये एक सवाल ज़रूर होगा प्रोग्राम में कि क्या हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान साहब को ऑफर करने जा रहा है, जिसके बाद वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आना उनके लिए भी आसान हो और एक सूरत हाल ऐसी बने जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात होगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। ब्रेक के बाद खुश आमदीद बात करेंगे, जिस तरीके से आगाज़ में हमने जिक्र किया कि एक दिलचस्प मरहला भी है और अहम भी है, जहां अदालत ने यह कह दिया है कि अगर सियासी जमातें इंतखाबात की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। अब देखते हैं, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि बीच का रास्ता निकल सकेगा या नहीं, जो मुज़ाकरात की कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं वो किस तरफ जाएंगी। मैं स्टार्ट करूँगी स्टूडियो से ही। गिलानी साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी। जो हमने आज का अदालती मामला देखा और काफ़ी दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल आज एक और इन अदर न्यूज़ ये भी है कि वो सदर मुमलिकत ने कह दिया, क्योंकि अदालत ने भी इसके ऊपर अमल दरामद रोका हुआ है, तो उन्होंने भी वापस भिजवा दिया वो जो अदालती इस्लाहात का मामला था। फिर वजारत दिफा की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया गया, उसके पीछे वो तमाम सिक्योरिटी ब्रीफिंग और रीजंस थे। फिर अदालत अपने फैसले के ऊपर भी कायम है, जिसको कभी 3-2 का, कभी 4-3 का, कभी कुछ पहले वाला फैसला भी और अभी 14th वाला भी। फ़ायदा क्या हुआ इस तमाम महाज आराई का? बेहतर ना होता कि इस मसले का हल निकाला जाता कुछ इस तरीके से कि पार्लियामान में PTI को भी लाया जाता और कोई
अमेंडमेंट करके उनको भी कायल किया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 3-4 बातें आपने इकट्ठी कर दी हैं। इसमें सबसे पहली बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि हमारा ये महाज राय नहीं थी, इसके अंदर उस वक्त हर किसी की अपनी ईगोज़ थी और हम लोग जो हैं हम लोग आखिर देख कर वापस हटते हैं। तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि हर इदारे का अपना रोल डिफ़ाइन होना चाहिए था। पार्लियामान जो है वो मोतबर है, सुप्रीम कोर्ट भी मोतबर है, लेकिन पार्लियामान जो है उसका बिल लेजिस्लेशन उसका बेसिक काम है। सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं था उस बिल के साथ और ना बिल का ताल्लुक इलेक्शन के साथ था। आप लोगों ने जोड़ा उसको पार्लियामान के अंदर? पार्लियामान के अंदर हमने जोड़ा नहीं। आपने कहा ये बिल हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है इस वक्त अदालत के अंदर। अदालत के अंदर उसका इलेक्शन के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं था ना। अदालत के अंदर से आवाज उठी और जितने भी लोग हैं सब इस बिल पे मुत्तफिक हैं कि ये बिल ठीक था, इसकी टाइमिंग गलत थी। क्या टाइमिंग होती थी? हम किस टाइमिंग का वेट कर रहे हैं? तो जब अदालत ने इस बिल को रोका, वो एक बड़ी वो मैं समझता हूँ कि वो एक एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूँ कि दैट वाज नॉट राइट। जहाँ पर बात आ गई इलेक्शन की, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इलेक्शन कराए, वो उन्होंने खुद डेट एक्सटेंड की, 13 अप्रैल कर दी जो कि 90 डेज क्रॉस कर चुकी थी, 30 अप्रैल कर दी जो कि 90 डेज क्रॉस कर चुकी थी, फिर 14 मई कर दी। एक डेडलॉक की तरफ जा रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब पाकिस्तानी तो है ना, हम चाहे जितना मर्जी हमारा इख्तलाफ हो, हम जितनी मर्जी पार्लियामेंट में बैठ के बात करें सुप्रीम कोर्ट के रवैये के ऊपर, उनके जजमेंट्स के ऊपर, उनके फैसले के ऊपर, लेकिन हमने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना तो फिर हमारा ही काम है ना, पार्लियामेंट का, पार्लियामेंटेरियन का। हमने ये कहा कि ठीक है, एज पोलिटिकल फोर्सेज हमने कहा कि हम डायलॉग करते हैं और पोलिटिकल जो चीज़ें हैं, पोलिटिकल फोर्सेज हम मिलकर हम लोग टेबल पर आते हैं और इसका कोई हल निकालते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी हम ये कहेंगे कि वी द पोलिटिकल फोर्सेज विल जॉइन टुगेदर और हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे जिसके तहत हम काम करेंगे। लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया। हमने पहले, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से बात की, पीडीएम के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, मौलाना साहब हैं और बुख्ती साहब की जमात है, बहुत सारी जमातें हैं, हमने वहाँ पर बात की। तो ये आपकी जो बात सवाल है कि हमने महाजराई क्यों की, हमने पहले मसले का हल क्यों नहीं किया, मैं एग्जैक्टली ये बात करता हूँ कि हमें इसका हल पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन पहले मैं समझता हूँ कि क्योंकि हर किसी की एक अपनी जमातें हैं ना, तो उनके, ये मेरी पर्सनल राय है और मैं हर जगह इसको बड़ा ओपनली करता हूँ कि हमारे जो लीडरान है ना, उन सब की ईगो जो है ना वो मुल्क से बड़ी है और किसी की नाक इस मुल्क से ऊंची नहीं हो सकती है। आई एम सॉरी इफ इमरान खान थिंक्स दैट हिज ईगो इज बिगर देन पाकिस्तान, देन ही इज रॉन्ग। और फिर अगर महाजराई होगी तो फिर हमें ईगो तो हर किसी की तोड़नी पड़ेगी। हाथ में बैठे हुए अपनी ईगो का इजहार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इमरान खान दहशतगर्द है, इनको भी आप शामिल कर रहे हैं। देखिए, ऐसी पॉलिटिकल लोगों को, ये पॉलिटिकल बातें तो चलो कर सकते हैं आप, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू सिट टुगेदर। और हमें जो पोलराइजेशन का मामला है, जो इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन क्यों है, इतनी ज्यादा नफरतें क्यों है, इतनी दरारें क्यों है, वो यही वजह है। अगर हम बैठ जाएंगे तो लोग भी देखेंगे, अगर ये बैठ गया तो हम भी बैठ सकते हैं। अब्बासी साहब, आप मुतमईन हैं आज के अदालती ऑर्डर से, लेकिन बात तो फिर वहीं पर वापस आ गई। अदालत जब ये कहती है कि सियासी जमातें अगर तारीख बदलना चाहें तो फिर हम आपका साथ देंगे, तो वो जो आप लोग बुनियादी बात कर रहे थे कि आइन की खिलाफ वर्जी इस वक्त हो रही है और आइन का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की तरफ से किया जाएगा, बात कहीं सियासी जमातों के इकट्ठे बैठने से ही अगर रिजॉल्व होती है तो फिर आप लोगों की क्या इसके ऊपर पोजीशन होगी? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आइन भी एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। आज अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएं तो आइन में कोई भी तरमीम कर सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अदालत का ये कहना उसी स्पिरिट में है कि जितनी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो कंसेंसस कर लें तो फिर तो कोई आइन रुकावट नहीं है। मसला क्या है, मेरे भाई गिलानी साहब कह रहे थे कि ईगोज का मसला, ईगोज का मसला नहीं है मेरे भाई। मसला यहाँ पे ये है कि लोगों के कारोबार का, उनके पैसे का, उनकी करप्शन का मसला है और उनको पता है कि अवाम पाकिस्तान की एक तरफ खड़ी है। आज इमरान खान को इलेक्शन दे दें, इमरान खान जीत के आ जाएंगे। जो ये रजीम चेंज के एवज लोगों को एनआरओ मिला है, वो एनआरओ खत्म हो जाएगा। उनके अरबों रुपए की जो करप्शन है, 1100-1200 रुपए की, वो वापस करनी पड़ जानी है। चले कोई केसेस मैच्योर होंगे, कोई नहीं होंगे,
आप एज्यूम कर लें कि आधे पैसे मिल जाएंगे कौम को। बहुत शौक है इनको सियासत करने का। ये अभी ये चाह रहे हैं हल्के में जलसे में तकरीरें कर रहे हैं। ये कौन सी 1100-1200 अरब रुपए इमरान खान 4 साल रहा है, कोई एक पाई का हिसाब भी लिया आपने? और जो आप लोग दिहाड़ियां लगाई रखी है डेली में, फिर हम बात कर रहे हैं, मैं फिर कंसेंसस की बात करना चाह रहा हूं। आप सदाकत भाई, आपको ना आपका पारा फुल हाई रहता है, आप चाहते हैं कि 200 की स्पीड पे काम चलता रहे और आवाम के अंदर नफरतें फैली जाए। आप फिर घूम के आ गए। अब मैं इमरान खान बुजदार परवेज इलाही की करप्शन निकालू क्यों दूं आपको? मैं खुदा का खौफ करें, हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, आगे भलाई की तरफ जा रहे हैं। आप फिर रिपीट टेलीकास्ट करते हैं 10 साल पीछे जो इमरान खान कंटेनर पे बैठ के बातें करता था कि ये करप्ट है। इमरान खान ने कोई चीज नहीं छोड़ी यार। आप लोगों ने, आप लोगों के एमएनओ ने, आप लोगों के पंजाब के वजीरों ने, पैसे तो सारे पंजाब के अंदर थे, ट्रांसफर पोस्टिंगों पर आपने पैसे लिए, हम चुप करके बैठे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि आप लोग यार मुल्क को आगे लेके जाएं। दुरुस्त नहीं किया अगर आप लोग किसी की करप्शन पे चुप करके बैठ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान बात नहीं करते। देखिए हम केसेस तो चल रहे हैं, इमरान खान के ऊपर इतने केसेस सामने आते ही नहीं। अब भाई साहब मुकम्मल जरूर करें, लेकिन आप नहीं समझते कि रवैया थोड़ा तब्दील होगा? आप और कर रहे हैं, ये बात और जवाब लेके जा रहे हैं। अजय सवाल की बात करें ना सदाकत भाई, प्लीज आप इतने आप उस्ताद हैं, प्लीज आप जरा अच्छी बात करें। अब्बासी साहब जी, मैं वीडियो कॉल पे हूँ और आप लोग जो है वो इतना दोनों शोर शराबा कर रहे हैं। मेरी तो बात आपने सुनी नहीं, आधे से पकड़ ली। मुझे कम अज कम आपने खुद ही कहा ईगो ना हो, मुझे मेरा मौकफ देने दे, उसके बाद आप कमेंट करें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज कहिए, इतनी सादी बात नहीं है, इतनी सादी बात नहीं है। अगर ये एनआरओ ना होता तो शहबाज शरीफ मकसूद चपरासी वाले केस में उनको फर्द जुर्म आयद हो रही थी। आपका क्या ख्याल है, वो क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं? हर केस जो आप कह रहे हैं ना, कोई ईगो का मसला है, कोई ईगो नहीं है। 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे, इसलिए नहीं हो रहे कि पीडीएम के पास वोट नहीं है, उनको डर है वो इलेक्शन हार जाएंगे। और ये बातें मेरे भाई मैं नहीं, ये बातें मुख्तलिफ नून लीग के लोग कह चुके, साद रफीक कह चुके, हमें पता है पब्लिक क्या कहती है। तो ये बात कह देना कि ये ईगो का मसला है। अगर ईगो का मसला नहीं होता तो आपको इमरान खान को उसके बच्चों के केसेस, उसके निकाह के केसेस, उसके तौहीन अदालत के केसेस, उसके पता नहीं दहशतगर्दी के, और पाकिस्तान में यानी हैरत की बात है कि आप अपनी हुकूमत को बड़ी पॉलिटिकल हुकूमत समझते हैं कि इमरान खान ने एक साल में या 11 महीनों में 147 जराइम कर दिए। आप मुल्क का कानून का मजाक उड़ाएं और मुझे आप कहें कि मैं छोटी बात कर रहा हूं। भाई ये छोटी बात नहीं है। इस वक्त निज़ाम जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज है, निज़ाम मर रहा है और बिल्कुल उसकी मौत। तो यानी अब्बासी साहब आप कह रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन के ऊपर बरकरार हैं, ये सब एनआरओ वाले हैं, इस असेंबली को, इन सियासतदानों को किसी को नहीं मानते, इसलिए हमसे कोई राब्ता न करे मुज़ाकरात करने के लिए। मैं दोबारा आपकी तरफ ये बात लेके आऊंगी। असद रहीम साहब की तरफ ऐसी कोई बात नहीं की, मैं तो एक बात कर रहा हूँ, जमहूरियत की बुनियादी इकाई इलेक्शन है। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला? लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, लेट द इलेक्टोरल प्रोसेस मूव फॉरवर्ड, डेमोक्रेसी को चलने दें। सियासतदानों को डिसाइड करने का चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, फिर उसका क्या मुस्तकबिल होगा? मैं असद रहीम साहब की तरफ ये बात लेके जाना चाह रही हूँ सर। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। असद रहीम साहब, आज की जो अदालती कार्रवाई है, ये हम बैक टू स्क्वायर वन हुए या आप इसको डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस तरह पिछले दिनों कुछ ब्रीफिंग्स भी हुई हैं, जो मामला अदालत के सामने रखे, जज साहब के सामने रखे गए हैं, आप क्या समझते हैं जो गुंजाइश निकालने की बात कही गई है, ये एक मेजर डेवलपमेंट है या मामला अभी कहीं ना कहीं वहीं पर है जिधर पहले थे? सादी सी है। आर्टिकल 224 में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि सूबाई सतह पे आपको हर हाल में इंतखाबात कराने हैं 90 दिन में। अब उसके बाद अगर अदलिया रास्ता निकाल रही है तो उसी वजह से निकाल रही है कि अगर आप आइन में तरमीम ले आएँ और तमाम सियासी जमातें यकजहत हो सकें और इस एक नुक्ते पे मुतहद हो जाएं तो इसमें नथिंग लाइक इट, क्योंकि फिर जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने ये राह चुना होगा। लेकिन अगर वो मुफाहमत नहीं हो रही और अगर सर जोड़ के ये बातें नहीं की जा रही तो हुकूमत वक्त का इस तरह पार्लियामान को सामने रखते हुए ये कहना कि हम ये फ़ंड्स नहीं एक्सपेंड कर सकते, जबकि रियासत की अपनी मशीनरी ये तस्लीम कर चुकी है कि वो फ़ंड्स अगर हम मुवाजना करें तमाम माली वसाइल से तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तसर हैं। इतनी ज़्यादा आपको कोई फाइनेंशियल एलोकेशन नहीं करनी, बल्कि अदालत उज़्मा का तो यही कहना था कि उस तनाजुर में रखते हुए ये राउंडिंग ऑफ एरर तक भी नहीं है। बेहतर होगा कि अब हम आगे बढ़ें, इंतखाबात करवाएं एंड लेट द इलेक्टोरल प्रोसेस टेक प्लेस। अभी जो कुछ हम देख रहे हैं
ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है। अवाम का एक एहतराम का रिश्ता होता है अदलिया की तरफ, और अब जो अदलिया है, जो सीनियर अदलिया है, उसके पास ना तो फौज होती है और ना तो कोई ख़ास माली वसाइल। तो अमल दरामद करना एग्जीक्यूटिव की एक तरह से जिम्मेदारी होती है। अगर आप अदालत को इस तरह डीलेजिटिमाइज करना शुरू हो गए तो इख्तियारात की तकसीम कहाँ, पार्लिमानी निज़ाम कहाँ, फेडरेशन कहाँ और आइन की बालादस्ती कहाँ, आप हमें बिल्कुल अनचार्टेड टेरिटरी में फिर घसीटना शुरू हो जाएंगे। गिलानी साहब, अब आपकी जमात जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है इस वक्त। तमाम जो तबसरे होते हैं वो कहते हैं पीपल्स पार्टी एक इंतहाई कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठी हुई है तमाम मुल्क की सियासी जमातों के साथ अगर मवाजने में देखा जाए। लेकिन नून लीग जो है वो अपने तमाम सियासी करियर के सबसे मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रही है। बिलखुसूस पंजाब के अंदर इस वक्त वो बिल्कुल राइटली सो वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि उनको पता है कि शिकस्त उनका सामना उनको करना पड़ेगा, उनका इंतजार कर रही है। सो अगर इस अक्टूबर में तक डिले हो भी जाते हैं तो एक सियासी जमात की या कुछ आप लोगों के इत्तेहाद के अंदर शामिल जो एक सोच पाई जाती है वो तो यही दिखाती है, जिसका आज अदालत के अंदर भी जिक्र हुआ कि वफाकी वुज़रा कह रहे हैं कि अक्टूबर से पहले कोई करवा के दिखा दे इंतखाबात। ये अक्टूबर क्या, बज़ाहिर ऐसा लगता है वो अगले साल के अक्टूबर तक इलेक्शन में नहीं जाना चाहेंगे। आपकी जमात की क्या पोजीशन है? हमने सबसे पहले ये बात क्लियर कर दी है कि इलेक्शन अपने टाइम पर जो असेंबलियों की मुद्दत है उसके अंदर होने चाहिए। हम गिव एंड टेक पहले ले आएंगे। इलेक्शन कितना टाइम रह गया? अभी जून में बजट पास हो जाएगा, बजट के बाद एनी टाइम हम डिसॉल्व कर देंगे, असेंबलियाँ खुद डिसॉल्व कर देंगे, या टाइम पूरा हो जाएगा, कुछ पहले आ जाएंगे, कुछ ये आ जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल चीज़ है। जहाँ पर बात असद ने की है वो बात बिल्कुल ये बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जो अभी बजट हमारे सर पर है, हमने जो एलोकेशन करनी है वो हम फाइनेंस ही करेगा ना, और पार्लियामान करेगी जितने भी पैसे करेगी। हाँ, ये बात इनकी ठीक है कि हम कर सकते हैं कि ये हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर एक हम इसको बगैर उसके ऊपर अप्रूवल तो हमें पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह सकता है कि आप इस पर लेजिस्लेट करें, लेकिन वो हमें ये नहीं कह सकता कि आपने वोट येस देना है या नो देना है, वो नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ना फौज है ना अदलिया, तो पार्लियामान के पास भी फौज और अदलिया नहीं है, पार्लियामान एग्जीक्यूटिव तो नहीं है, हमारे पास भी फौज और अदलिया नहीं। हमारे पास एक हमारी राय तो है, हक, जो कि 63A में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करके वो भी छीन लिया। अगर हमारे पास ये हक नहीं है कि मैंने वोट किसको देना है, या वोट फिर नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वही निकाल दें आइन में से, इन्होंने रीराइट किया। अब ये कहते हैं कि नहीं, आप बिल आएगा, आप बिल पर यस करेंगे और यस करके वोट देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। तो फिर हम किस लिए आए हुए हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं? फिर हमारा क्या काम है यहाँ पर बैठकर करना? यही रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि अगर आज फैसला आप नहीं मानेंगे तो कल को कोई भी हमारा अदालत नहीं, हमने फैसला तो हम मान रहे हैं ना। किसने कहा? हमने तो फिर दरखास्त दी है, वजारत दिफा ने दरखास्त दी है। हम नजरसानी की बात कर रहे हैं, हमने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं मान रहे। किसने कहा हमने नहीं माना? नहीं, हम फिर बार बार दरखास्त लेके जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फिर इसके अंदर कर ले, क्योंकि ये नहीं, इन्होंने सबसे पहले वज़ीर आज़म को निकाला, लेजिस्लेशन के अंदर इन्होंने बिल्स पे स्टे दिया। उसके बाद अब ये अगर वोटिंग के ऊपर भी खींच लेते हैं, और फाइनेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पार्लियामान का इख्तियार है, पाकिस्तान का जो ट्रेजरी है उसकी जो कुंजी है, उसका जो साइनिंग अथॉरिटी है, दैट इज द पार्लियामेंट, अगर वो भी हमारे से छीन लेंगे तो फिर हम पार्लियामेंट बंद कर देते हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले मुल्क को और किसी को नॉमिनेट कर दें, एग्जीक्यूटिव को और फौज हो, ये तीनों इदारे चलाएं। हम लोग क्यों इतना खजल ख्वार होते हैं? अभी ये वापस जाएंगे, ईद पे हल्के में कैंपेन करेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, उन्हें कहेंगे तुम्हारी आवाज़ बुलंद करते हैं, फिर हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं सारे। हम किस लिए इसलिए बैठे हुए हैं? ये चीज़ें हॉन्ट करेंगी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, चाहे वो सदाकत अब्बासी साहब हैं, कल को जब ये पार्लियामेंट में अगर आएंगे तो इनको भी ये चीज हॉन्ट करेंगे। हमें अपनी हॉन्ट करेंगे सारी जमातों को जो हुकूमत कर रही है इस वक्त। एक चीज, कल को कोई भी कहेगा हम फंड्स देने को तैयार नहीं है। सबसे पहले बात यह, कल को कोई अपने शौक के लिए, अब कल को कोई अपने शौक के लिए असेंबली तहलील नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अब्बासी साहब से पूछेंगे और मैं चाहूंगी अब्बासी साहब कैटेगोरिकली बताएं क्या ऑफर इमरान खान साहब को की जाए, इस बात पे राजी हों कि जिस तरीके से हुकूमत कह रही, गिलानी साहब भी कह रहे हैं अपने मुकर्ररा वक्त पे अक्टूबर में इलेक्शंस हों, तो खान साहब भी इस बात के ऊपर राजी हो जाएं, क्या स्पेसिफिकली उनको ऑफर की जाए? क्योंकि रूमर्स बहुत तरह के फैलते हैं कि मुकदमात खत्म कर दें, ये कर दें, चाहते क्या इमरान खान साहब? अब्बासी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि तमाम मामलात और सबकी नज़रें इस तरफ हैं कि सियासी जमातें क्या आपस में कोई इत्तफाक़ी राय पैदा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अब्बासी साहब, मैं ब्रेक से पहले जिस तरह कह रही थी
कि अब जो बयानात हैं वो बड़े सख्त हैं, आपका इस पर क्या रद्द अमल है? जो आज मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कह दिया कि वो तो दहशतगर्द हैं, उनके साथ बात नहीं हो सकती, बात सियासी लोगों के साथ हो सकती है। हमें ये एक मसले के तौर पे इत्तेहाद, हुकूमती इत्तेहाद बयान कर रहा है टीवी के ऊपर इस बात को कि इस किस्म की बातें इमरान खान साहब ने, इस किस्म का रवैया रखा कि आज JUI, बहुत से नून लीग के अंदर से ऐसे लोग हैं और जिस तरह मियाँ जावेद साहब ने भी कहा, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से अगर बात करें तो वो आगे से और सख्त रवैया अपनाते हैं, बजाय इसके कि वो सियासी रवैये के तौर पर एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और कोई बीच का रास्ता निकल सके। अच्छा, पहले तो आप दोनों से दरख्वास्त है, अली मूसा गिलानी भाई से भी दरख्वास्त है कि आप स्टूडियो में बैठे हैं और मैंने बात कर तो दरमियान मेरी आपने बात काट दी और मैं वो मेरी बात पूरी हो ही नहीं काटेंगे सर, बिल्कुल खामोश। ओके हम खामोश हैं जी जी पूरी बात जी। अच्छा, अब एक बात, ये पहली बात तो ये कि जो हमने पिछली दफा आपने कहा कि इन लोगों ने करप्शन की, मैं सिर्फ एक जुमला बोलूं कि भाई करप्शन अगर हमने की तो आपको नैब का कानून खत्म नहीं कर देना चाहिए था, रखना चाहिए था, ताकि अगर आप करप्शन में कोई सीरियस होते तो आज को पकड़ा जाता। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, आपका क्या ख्याल है कि क्यों PDM की मकबूलियत खत्म हुई? आप 1 साल पहले लॉन्ग मार्चेस निकाल रहे थे कि असेंबली को तोड़े और नया इलेक्शन कराएं, फिर जब आपको वो रिजीम चेंज में आपको गवर्नमेंट मिल गई तो आपको इलेक्शन भूल गया। फिर जब हम पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट के तोड़ने की बात कर रहे थे, आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, तो आपकी लीडरशिप कह रही थी कि असेंबलियां तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देंगे। वो आपने पूरी कौम के सामने ब्लेटेंटली एक झूठ बोला और अभी आप समझ रहे हैं कि वो आपकी सियासत थी। आज जो मुस्लिम लीग नून का जो हशर है और जो इमरान खान को दहशतगर्द भी समझते हैं, इमरान खान ज़ाहिर उनके लिए दहशतगर्दी है, तो उनकी सारी दौलत, सारा उनका जो मामला है वो इमरान खान के आने से ख़त्म हो जाता है। ज़रा चोरी का जितना माल है या जितना उन्होंने यहाँ वो ज़बरदस्ती से हुकूमत में बैठे हैं या जितना उनके केसेस हैं वो सारे बहाल हो जाते हैं। तो ये बात नहीं है कि इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की, हम तो अब भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तब भी करने के लिए तैयार हैं। ये कैसे आप कह सकते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है? पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामान कैसे कह सकते हैं? जब आप बैठेंगे तो आप पछताएंगे ये अल्फाज कैसे कह सकते हैं? क्यों लड़े इलेक्शन भाईजान? ये तो आप अपने सोच लें, क्या बात कर रहे हैं? जिस पार्लियामान को आप जिस पार्लियामान का एहतराम नहीं कर रहे उसके अंदर आते क्यों है? अपना है उसके अंदर। मैं अपनी बात तो कर लूं। नहीं इसलिए आपका लफ्ज गलत है ना, आपका ये लफ्ज गलत है सर। ये पार्लियामान का कोई कानून आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। और आप जो कानून बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको रोक रही है, आइन को बचा रही है, कोई पार्लियामेंट आइन से बालातर कोई कानून साजी नहीं कर सकता और इसकी वजाहत सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी है। अच्छा, वन टाइम भी नहीं हो सकती बासी साहब, जो पिछले दिनों असद कैसर साहब ने कह दिया था, फिर आपकी पार्टी ने उस बात को डिसोन किया, लेकिन जो असद कैसर साहब ने बात कही थी कि वन टाइम कोई तरमीम करने के लिए हम साथ बैठ सकते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई साहब आपके ख्याल में? देखिए ना, तरमीम की बात नहीं है, ये तो इस तरह का चक्कर है कि आप इलेक्शन आगे लेते जाओ। आज हम इलेक्शन जीत के आ जाते हैं, अगले हम 10 साल इलेक्शन नहीं कराते। कभी हम कहेंगे पानी नहीं है, कभी कहेंगे हवा नहीं है, कभी बिजली नहीं है, कभी पैसा नहीं है और कभी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो आप बिल्कुल एक जंगल के कानून की तरफ जा रहे हैं। कैसे हो सकता है कि असेंबलियां पंजाब की और KPK की टूटी हुई हों, वहाँ नॉमिनेटेड लोग बैठे हुए हों और वो बैठे रहें 6 महीने के लिए? मजाक बना हुआ है कि हम जनाब पीपल्स पार्टी को पसंद है। मोहसिन नकवी 90 दिन के बाद कैसे बैठ सकता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रुख्सत अगर कुछ रियायत दी है तो वो ठीक है मेरे भाई। पार्लियामान जो है वो आइन के ताबे है और आइन की जब भी आइन से आप बाहर जाएंगे, जैसे हमारा भी एक फैसला ओवरटर्न हुआ, कासिम सूरी ने असेंबली तोड़ दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं टूटी, तो हमने मान लिया। ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत के हम फैसला मान लिया? क्योंकि सर वो जो एक्शन था, मैं असद साहब की तरफ जाऊंगी, भाई साहब आपकी बात की वाली लेकर। असद साहब ये कहिएगा कि अब ये जो एक मुज़ाकरात के साथ जोड़कर ये बात कही जाती है कि इमरान खान साहब का क्या पता, क्योंकि एक मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये सवाल उठाया था कि ये असेंबलियां तहलील किस नीयत के साथ की गई, इसको भी देखना है, किस बुनियाद के ऊपर की गई। बयानात हमारे सामने थे जिस किस्म के आ रहे थे परवेज़ इलाही साहब के भी, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो एक जो डर खौफ है या जिसका तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है कि खान साहब के साथ कोई मामला डील हो नहीं सकते, अगर अभी फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ चले भी जाएँ तो क्या मालूम
इमरान खान साहब फिर असेंबलियां तहलील कर दें। आप समझते हैं कि ये एक अनयूजुअल किस्म की सूरत हाल है जिसके ऊपर ये अनयूजुअल रिएक्शंस हैं, ये जिस बात के ऊपर आप कई दिन से जोर देते आ रहे हैं? देखें जी, मुझे तो इस तमाम मुबाहिसे की कोई ख़ास समझ नहीं आ रही। अब जब असेंबली की तहलील की जाती है तो फिर उसके बाद इंतखाबात 90 दिन में किए जाते हैं। ये हम इसलिए जानते हैं क्योंकि आइन में ये वाज़े तौर पे दर्ज है। और माजी के तल्ख तजर्बे भी उठा लें, अगर 1 मार्च 1970 को आप ढाका असेंबली को पोस्टपोन ना करते तो शायद आपकी तारीख भी मुख्तलिफ होती। लेकिन अगर कानूनी जाविये को भी छोड़ देना है, तारीख के तजर्बों को भी छोड़ देना है, अगर बात करना है कि जी 1988 में सैलाब आया था या 2008 की सूरत हाल को देखें, या इंतहा पसंदी की एकदम से बहाली हो गई है, या माली वसाइल नहीं हैं, या जो आदमी कामयाब शायद हो सकता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं देने को तैयार, तो इनका तो ना तो कानून से ताल्लुक है, ना पॉलिसी से ताल्लुक है, और ना तो हमारे इख्तियारात की तकसीम के निज़ाम से ताल्लुक है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब क्योंकि आप डे 94 में मेरे ख्याल से आ गए हैं, डे 95 पंजाब में, और डे 90 और डे 91 में KP के हवाले से आपका हर दिन, क्योंकि अदालत उज़्मा ने फ़िलहाल प्रोटेक्शन तो दे दिया बुरी हुकूमतों को 14 मई तक, लेकिन आपका हर दिन फिर आइन से ना सिर्फ आप इनहराफ कर रहे होंगे, लेकिन जो अनचार्टेड टेरिटरी की बात हुई है वो एक बार फिर वाजे हो जाती है। तो ये कहना कि जी असेंबलियां गलत तौर पे तहलील हुई, ये सवाल नहीं है। ये कहना कि जी सो मोटो के इख्तियारात बहुत ज़्यादा वसी हैं, ये सवाल भी नहीं है। हम जो मेहमान हैं आपके, दोनों का हमारी असेंबलियों से ताल्लुक़ है, हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काबिल एहतराम हैं। मेरी अपनी भी ये राय है बतौर बहुत अदना सा वकील कि आर्टिकल 63A में जो मुनरिफ रुकन है उसका जो वोट है उसको गिना जाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा परपोसिव इंटरप्रिटेशन है कहना कि जी उसका वोट गिनना ही नहीं चाहिए। लेकिन 63A को सामने रखना उसी तरह है जैसे आप कासिम सूरी साहब के फैसले को सामने रखें, क्योंकि ये वही जज साहिबान थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया था, जिसकी वजह से आज PDM हुकूमत बाइख्तिदार है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अदलिया को डीलेजिटिमाइज ना करें। अगर वो बार बार कह रहे हैं, जो कि आम आईनी बात है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, ये ना तो कोई पेचीदा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, ना तो ये कोई अनप्रेसिडेंटेड लीगल टेरिटरी है, इसका आपका बराए रास्त जमहूरी मुस्तकबिल से ताल्लुक है। इसलिए जब हम बात करते हैं माली वसाइल का या लॉ एंड ऑर्डर का या आर्टिकल 63A का या असेंबलियां किस तरह डिसॉल्व हुई, तो माजरत से कहना होता है ये तमाम मुबाहिसे जो हैं बिल्कुल ही गैर संजीदा हैं, बिल्कुल ही हकीकत से हटके हैं, और हर दिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक है वो उधरता जा रहा है। अब वापस बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे आ जाएं, और जिस तरह आपके मेहमान ने कहा, दोनों मेहमान ने कहा, अगर मुफाहमत हो सकती है बहुत अच्छी बात है, उसमें भी आपको आइन में तरमीम करनी होगी। आइन में तरमीम के बारे में मेरा असल से ये सवाल है कि हम सब जहां पर बात कर रहे हैं पंजाब की, क्या KP के जो है ऐसी बात, लेकिन ऐसी बात नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब नहीं अदालत ऑर्डर जो है उसमें दोनों सूबों के हवाले से लिखा हुआ है, पंजाब का भी और खैबर पख्तूनख्वा का भी, कि माली वसाइल को रिलीज किए जाएं। और ये भी एक और उधर क्या डेट दिया, सप्लीमेंट्री रीजन दे दिया गया कि जी पंजाब को देखें, KP को देखें, दोनों को साथ देखें। आप तो पंजाब में भी करने को तैयार नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को शाना उसमें इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन जिन दोनों ऑर्डर्स का आप हवाला दे रहे हैं उसमें वाज़े तौर पे खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया गया है। ये एक और डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ उसका जिक्र किया। उधर उनकी डेट क्या दी है उन्होंने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उधर 90 डेज, उधर क्या डेट दी है? वहां पे गवर्नर साहब की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी सर अदालत के अंदर, वो एक मामला है। अगर अदालत रिप्रेजेंटेशन को कबूल ही नहीं कर रही, वो तो खुद कर रहे हैं, उसको पकड़े ना वो गिलानी साहब से। फिर जी उधर भी उतनी सख्ती होनी चाहिए ना, ताकि हमें पता लगे। असद साहब आप रिस्पॉन्ड के ये डेट सर वो खैबर पख्तूनख्वा की डेट में तो वही अदालत उज़्मा के ऑर्डर में दर्ज किया हुआ है आपने कि क्योंकि उसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई थी, तो इसकी भी हम आपको जो डेट है वो एट अ लेटर टाइम उसका फैसला करेंगे। लेकिन मैं नहीं बात तो सुने, कह रहा हूं सर कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात शाना बशाना करनी चाहिए।
पंजाब को ना तो ज्यादा तरजीह मिलनी चाहिए, ना तो आपका जो सियासी बयानिया है उसका मरकज पंजाब होना चाहिए। लेकिन जो आइन है आर्टिकल 224 वो तो कहता है 90 दिन खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब सूबे में भी। तो जब पीडीएम कहती है कि जी खैबर पख्तूनख्वा का बताएं, आप तो किसी एक सूबे की भी बात नहीं कर रहे, तो फिर पंजाब आप तो किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहे। मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, मेरी पर्सनल राय, मेरी पता क्या ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये है कि अदालत जो है ना वो कराए इलेक्शन 14 को, वो स्टिक रहे उसके ऊपर। अब आप किस बयान को नोटिस ना ले लें क्योंकि अदालत सुन रही है सियासी रहनुमाओं के बयानात को आजकल। सुन ले, मैं यही बात सुने, हम अपना काम कर रहे हैं ना। हमने फाइनेंस बिल आया, पार्लियामेंट की मर्जी है, वोट दे गया ना दे, नहीं दिया वोट कोई बात नहीं। अदालत ने अगर 63A में ओवर रीच कर दिया और बहुत ज़्यादा कर दिया तो इस पर भी वो कर सकती हैं, तो वो करा दें, ताकि एक तो इनको भी पता लग जाए, पीटीआई वालों को जो ये समझ रहे हैं कि हम पता नहीं क्या फ्लड लेकर आ रहे हैं, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये सारे अभाव जितनी मर्जी पॉपुलर हो। अब सदाकत भाई आप पॉपुलर हैं, मैं मान रहा हूँ ना, एक सेकंड, और आप हर आने वाले दिन में आपके अकॉर्डिंगली आप पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो आपको तो सूट करता है ना इलेक्शन डिले हो। आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रोज गालियां निकालेंगे, रोज नफरत निकालेंगे, तो आपको तो फायदा ही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब इलेक्शन होगा तो नजर आ ही जाएगा, हम यहीं पर टीवी में दोबारा बैठेंगे और हम डिस्कस कर लेंगे चीजों को। लेकिन बात यह है कि अगर तराजू दोनों के लिए एक बराबर होना चाहिए, बस सिंपल बात मेरी तो यही है। मैं मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं गिलानी साहब आपसे ये जानना चाहूंगी, जितनी सेंसिटिव पीपल्स पार्टी हुआ कर आईनी मामलात के ऊपर, अगर कोई गैर आईनी बात डिस्कशन के अंदर भी आए तो एक गमो गुस्सा तारी हो जाता था, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने आप को आईने पाकिस्तान का रखवाला करार देती है। तो अब जो बातें हो रही हैं उसमें अवामी हद तक जो एक इंप्रेशन जा रहा है इन सियासी जमातों के बारे में, खास तौर पे तारड़ साहब वजीर कानून के इस बयान के बाद कि उन्होंने जनरल बाजवा के कहने के ऊपर जूनियर जजेस की एलिवेशन को सपोर्ट किया, तो फिर क्या पोजीशन रह जाती है इन जमातों के की जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं और तनकीद करते थे इमरान खान साहब की जमात के ऊपर। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब एक ये खबर है कि कल क्योंकि अदालत में सियासी नुमाइंदों को अदालत ने बुलाया हुआ है, तो पीटीआई ने तो बता दिया कि शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब कल अदालत में पेश होंगे। अब देखते हैं दीगर जमातों को कौन कौन रहनुमा रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोजिंग कमेंट्स तीनों मेहमानों से चाहूंगी। अब्बासी साहब, स्टार्टिंग विद यू, आप ये बताइएगा कि अब जो पीपल्स पार्टी के पास एक टास्क है, जरदारी साहब बारहा ये बात कह रहे हैं कि हमें बातचीत से मसाइल को हल करना होगा। हालांकि इमरान खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज बोले हुए हैं जरदारी साहब के हवाले से, अपनी जान के खतरे की बात की। उन्होंने कहा उन्होंने किसी को सुपारी दी हुई है मेरे खिलाफ, और वही बात रिपीट करने पे शेख साहब जेल चले गए थे, शेख रशीद साहब। लेकिन आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे अगर उनकी तरफ से, और कोई शर्त अगर आप बता सकें कि आप लोगों की जमात की तरफ से कि किस तरीके से आप लोगों से रब्ता किया जाए, तो आपको जाती तौर पे भी नजर आता है कि आपकी जमात बैठ सकती है साथ? देखिए ना, बड़ी वाज़ेह बात है, अगर आज पार्लियामेंट के और जुडिशरी के दरमियान कोई लड़ाई है तो उसमें पीटीआई को तो कोई उसमें कसूर नहीं है, वो ज़ाहिर है पीडीएम की है। और अगर कोई भी पीडीएम के किसी भी प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात होते तो पीटीआई ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। हम समझते हैं कि मुल्क को बहरान में सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है कि आप इलेक्शन आपको हारते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने ना सिर्फ मुल्क को सियासी और आईनी बहरान में डाला, बल्कि सबसे बड़ा बहरान तो मईशत का। एक गरीब आदमी पिस के रह गया। बिलावल साहब और मरियम साहबा तो 12% महंगाई पे बात करते थे, आज तो महंगाई तारीख की हाईएस्ट हो गई है, और जो रोजमर्रा चीजें वो 50% महंगी हो गई हैं। तो मुल्क को मजीद बहरान में अब्बासी साहब, अगर आप लोगों को पार्लियामान वापसी का रास्ता दिया जाता है, ऑपोजिशन लीडर दिया जाता है, इमरान खान साहब के मुकदमात खत्म किए जाते हैं, ये एक वजह हो सकती है जिसके ऊपर आप लोग अक्टूबर पे भी राजी हो जाएं? देखिए, आप अभी आप ये बात कर रही थी कि इमरान खान के को मुकदमात की वजह, हमें ना मुकदमात का मसला है, ना हमें पार्लियामेंट में आने या ना आने का मसला है, हमें मसला है 90 दिन में इलेक्शन कराने का। 90 दिन में इलेक्शन करने के लिए अगर टेबल पे बैठ के गिव एंड टेक करना है, करेंगे। हमने कोई असेंबली में इलेक्शन लड़के। असद साहब की तरफ जाऊंगी। सर, आपने टिकट किसको दी है? अपने एमपी का नाम बता दें, अगर फाइनल हो गया टिकट तो टिकट देना, टिकट का नाम बताएं जरा अभी टीवी पर, किसको दिया टिकट अपने एमपी में से? अनाउंस होगा तो मैं क्यों नहीं हुआ टिकट? आज आखिरी डेट थी टिकट की, अब कल भी नहीं टिकट अनाउंस करेंगे। इन्हें कहें टिकट अभी नाम बताएं, सदाकत आबादी का नाम बताएं। 90 दिन सिर्फ स्मोक बात कर रहे हैं, बताएं टिकट किसको दिया? सदाकत भाई प्लीज बताएं ना, सदाकत भाई टिकट किसको दिया आपने?
टिकट क्यों नहीं अनाउंस हुआ? आज डेट थी इलेक्शन की, आज विड्रॉल की आखिरी डेट है इलेक्शन की, आपने टिकट अनाउंस नहीं कराया। हो जाएगा सर, वो कह रहे हैं असद रहीम साहब का क्लोजिंग कमेंट। असद साहब कल के दिन में टिकट जमा होना हो जाएगा। आपने कल भी नहीं कराएंगे, आप कल भी नहीं कराएंगे क्योंकि आप नहीं इलेक्शन सिर्फ नंबर बना रहे हैं। आगे बढ़ूंगी। असद साहब आपका क्या कमेंट होगा? आप समझते हैं कि जो इसके ऊपर तो आप बातचीत कर चुके हैं कि आइन के मुताबिक क्या मामला हैं उसको वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि इस टाइम पे बैठते हुए आपको ये लोग साथ नजर आ रहे हैं, कोई नतीजा निकल सकता है? कल अदालत में क्या हो सकता है सर? पूरी उम्मीद है कि सर जोड़ें और जो भी ये मामला है पार्लियामान में हल किया जाए, इससे कि आप अदलिया में इस मामले को घसीटे जा रहे हैं, लेकिन जब अदलिया ने कासिम सूरी साहब की रूलिंग को मुस्तरद किया था वो उतना ही कानूनी था और उतना ही जायज़ था जितना कि आज वही जज साहिबान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, आपको 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। तो इसके ओवर एंड अबव जब हम बात करते हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, आप अपने जमहूरी तसलसल से हट रहे हैं। जो कुछ आपने हासिल किया था 2008 के बाद से बहाली के हवाले से, आप उसको खो बैठ रहे हैं। बेहतर होगा कि आप अब इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं, कोई आफत नहीं आएगी, उससे भी आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये सब का सब जो मामला है ये हमारे मुंतखब नुमाइंदों के लिए है, काश इसको अदालत में ना आना होता, ना आया होता। गिलानी साहब आपका कमेंट, अब गुड कॉप जो मैं पहले बात करी थी, पीपल्स पार्टी गुड कॉप बन के किस तरीके से आगे मजीद मैनेज करेगी? क्योंकि यहाँ पर आप लोग ये मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादातर दूसरी जमातों की तरफ से सामने आ रहे हैं। आपने जो अपनी सीट जीती थी और बड़ी एक मिसाल कायम की थी वहाँ पर, अब अगली दफ़ा आप जाएंगे तो ये आपको समझते हैं कि बैगेज लेके जाएंगे इस PDM की हुकूमत का? ऑब्वियसली महंगाई का एक इशू होता है, हमारी आम समझती है कि जो भी जिस भी वजूहत से हों, जो हाकिम वक्त है, जो खाली MNA, अगर मैं अपोजिशन का भी MNA होता तो लोगों के यही गिले होने थे। ये एक पॉलिटिकल डिबेट होती है, इसकी हम मैनेज कर लेते हैं, पॉपुलैरिटी भी ख़त्म हो जाती है, हम पॉपुलैरिटी का मुकाबला करके भी जीत जाते हैं, तो वो इलेक्शन का कोई इशू नहीं है। जहाँ पर बात आप कर रहे हैं कि हमें, जैसे असद जरदारी साहब ने कहा, क्योंकि अब ईद आ गई है, हर जितने भी लीडरान हैं वो सब अपने अपने इलाकों में ईद के अंदर चले गए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, वी विल ब्रिंग देम ऑन टेबल एंड हम इसका सोल्यूशन 100% निकाल लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम। पर सदाकत अबासी तब, और हम अगर आपस में लड़ते रह गए टीवी में तो फिर लोगों को ये लगेगा कि वो हमारे अंदर होप लूज कर देंगे। तो प्लीज मैं इसीलिए सदाकत साहब को भी कहता हूँ थोड़ा सा ठंडा रख लें, ताकि लोगों को अब देखिए इलेक्शन, देखे ना, इलेक्शन के अंदर निकाल लीजिए गुस्सा, लेकिन अभी एक मुल्क को तो बचा लें। आप इलेक्शन बचाने की बात करते हैं, बस आप MNA बन जाओ, MP बन जाओ, मुल्क जहां मर्जी चला जाए। नहीं, मैं इस तरह कह रहा हूँ, मोहब्बत, ये क्या बात कर रहे हैं, लोगों को पता है कि आप क्या कर रहे होते हैं। एक ये बात है, और अदालत ने सालसी पहले भी किया है। अदालत ने परवेज इलाही साहब को, हमजा शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप आपस में बैठ के फैसला कर लें कि कब आप इलेक्शन कराना है, कौन सी डेट है। अदालत ने सालसियां करती रही है, पहले भी, अभी अदालत ने किया। और JUIFA को मना लेंगे आप, जो दहशतगर्द कह रहे हैं इमरान खान साहब? ऑब्वियसली हम मना लेंगे उनको। सही, ये पर अब कितने दिनों के अंदर कोई डेवलपमेंट हो सकती है इसमें? आज भी बिलावल साहब गए हैं, मौलाना साहब को ताज़ियत की है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के ऊपर, वो ऑलरेडी ग्रीव कर रही है उनकी पार्टी। एक आधा दिन दें, उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। होगा। देखते हैं फिर आने वाले दिनों में मामला किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद अली मूसा गिलानी साहब, सदाकत अली भाई साहब और बैरिस्टर अलीम साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, मामला अभी तो सिर्फ एक बहस व मुबाहिसे की शक्ल में ही है, लेकिन कल देखते हैं कि अदालत के सामने सियासी जमातें क्या मौक़िफ़ अपनाती हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।